नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जिस तरीके की आज खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 40 रुपये की बढ़ोतरी की और सरसों के समर्थन मूल्य में 400 रुपये की बढ़ोतरी की। इसके अलावा मैसूर के समर्थन मूल्य में भी 400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जिनके लिए बढ़ोतरी की गई है उन किसानों से ही बात करेंगे कि उस बढ़ोतरी को किस नज़रिए से देखते हैं। हम चुलियाना गाँव के तालाब पे पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देखें किसान बैठे हुए हैं और अपने खेतीबाड़ी के काम को निपटाकर शाम को अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब पर ये लोग पहुंचे हैं। तो यहाँ पर इनसे जानेंगे कि जो समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को राहत देने की बात केंद्र सरकार कर रही है, वास्तव में क्या वो किसान सरकार के इस फैसले से खुश हैं या सरकार के इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम जी। प्रेम जी, खेतीबाड़ी तो आप करते ही होंगे और एक किसान सारा साल अपनी फसल को लेकर जद्दोजहद करता रहता है। मंडी में ये सोचता है कि उसकी फसल अच्छे दामों पे बिकेगी। तो अभी फ़िलहाल 40 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया और 400 रुपये सरसों का, तो क्या लगता है आपको? भाई गेहूँ का घाट बढ़ाया, कम से कम 100 रुपये तो और बढ़ाना था। अच्छा, समझ या सरसों मारो होती है नहीं, सारे का पानी भरया है। आपके यहाँ तो नहीं होती, लेकिन किसान तो सरसों के भी होते हैं और किसानों की तो एक जैसी सोच होती है कि उनकी फसल बढ़िया हो जाए और मंडी में बढ़िया दाम पर बिक जाए। अरे बढ़िया दाम मिल रहे हैं कि जो 40 रुपये में क्या हो है, गेहूँ है ज़्यादा हो हमारे। अच्छा, हाँ, तो क्या ये भी लग रहा है क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है, तो क्या उसके मद्देनज़र भी आपको लगता हो सकता है सरकार, क्योंकि आंदोलन चल रहा है अब किसानों और सरकार के बीच, तो लोगों को बहलाने के लिए कुछ इस तरह की भी आप सोचते हो? भाई इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हो तो। चलो हम और किसानों से भी बात करते हैं। साहब, आप लोग भी खेती करते हो और सारा साल मेहनत करते हो, अच्छी फसल हो जाए तो एक अच्छा आप लोगों को दाम मिल जाए, तो उसको लेकर के क्या लगता है आपको सरकार के इस फैसले? अच्छा दाम मिला तो किसानों की उन्नति तो होएगी, लेकिन किसानों की गेहूं की तो बहुत कम किया है, क्योंकि खाद कितना महंगा हो है, बीज कितना महंगा लिया था। जो खेती जिसका बिजली की महर क्या पानी लग जाए उसका तो कुछ फायदा है, लेकिन जो ट्यूबवेल तो लागन ले है, ईंधन का तेल 100 रुपये लीटर हो रहा है, उसके हिसाब तो लाभ तो कुछ भी ना है 40 रुपये। और 400 रुपये, चलो किसानों को कुछ फायदा हो तो कोई नुकसान ना। हम कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पर। साहब, काफ़ी टाइम हो गया होगा खेती करते हुए और एक किसान यही होता है कि अच्छी फसल हो जाए, मंडी में बढ़िया दाम पे बिक जाए। तो सरकार तो ये कह रही है कि भाई हमने बढ़िया दाम दे दिए, 40 रुपये उन्होंने MSP गेहूं की बढ़ा दी और 400 रुपये की सरसों की। तो क्या लगता है आपको, क्या ये राहत देने वाली बात है किसानों के लिए? ये किसानों के साथ खाली छड़ावा है। इन्हें अपने इलेक्शन का मुद्दा बनाना है और कुछ नहीं है। 40 रुपये में होगा कि 25 रुपये सिलेंडर के दार दूसरे महीने बढ़ाते हैं। तेल के हैं वो 100 तो ऊपर जा लिए, तो किसान करेगा कि सरसों का भाव 40 से था, 5000 में लोगों की ले ली। ये बढ़िया के जाकर 8000 बिक्री है। वो बढ़िया ने तो 3000 रुपये कमा लिए और किसान ने वो जो उसने खर्चा लागत थी पूरी वह भी ना मिली। ये खाद था 1200 रुपये सब्सिडी कर दी, 700 रुपये किसके बढ़ गए? बढ़िया के बढ़ गए, ना के किसान के बढ़े। यो जिस दिन यो हटा देंगे उस दिन जो है 2400 रुपया DAP का खाद मिलेगा। कांग्रेस के टाइम में वो इकट्ठा उस वाली बात से 450-500 रुपये का था, आज वो इकट्ठा 2400 रुपये का होने जा रहा है। तो इससे किसान का फायदा क्या होगा? यह बढ़िया की सरकार है, ना कि किसाना की सरकार। और जबकि 70% किसान है और किसाना की तरफ कुछ नहीं ध्यान इनका। तो मतलब ये तो ये जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, और करनाल में भी आपने देखा कि करनाल में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं किसानों और सरकार के बीच, और वैसे भी आंदोलन चल रहा है, तो क्या लगता है उसको देखते हुए इस तरह के फैसले लिए? वो देख के थे फैसले लिए जहाँ जब SDM करे किसान का सर फोड़ दो, एक भी आदमी यहाँ से खाली नहीं जाएगा, तो किसान क्या करेगा? लास्ट में किसान ने भी एक दिन अपने हथियार जब तक नहीं उठा लेंगे इतना कामयाब नहीं होंगे। ये अपनी समस्या भी नहीं बता सकते। ये की जगह साजा हैं तो वहाँ उनके सर फोड़ता ही। तो आप बताइए साहब, जो फसलों के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है वो क्या किसानों के हित में है या अलग? चल 400 रुपये बढ़ाया तो ठीक से, पर ये 50 का लोट भी ना हुआ इन चल 100 भी छोड़ दिए, ये 10 रुपये भी ना पूरे करे गए, तोड़ के 40 रुपये दे दिए।
पता क्या बताया है? 10 घंटे ट्यूबवेल चाल लगा, 100 रुपये लीटर, 1000 रुपये का हो गया। कितना खर्चा हुआ है? खातरा क्या न्यारा, खाद भी घटा दिया तो कोई भी बढ़िया अपनी चीज ने बेचा वो मुनाफे में 5 किलो घटा दिया है। वो जमींदार तो 60 ने भी ठा लेगा सर पे। इन्हें न्यू कराया भाई, अड़का कराया हमने भाई, मजदूर तो उठता को ना, अरे उठता वाला 60 किलो भी ठा लेगा किसान तो। 5 किलो खाद के रुपया नहीं है, अपनी गोज में गाल गए, निकाल गए। इस रेट में 50 किलो मिल रहा था, 45 मिल रहा है, अपनी गोज में ना गाल गए। कित गया वो? कंपनी तो बतला, चाहे कंपनी ने रखा हो चाहे न रखा, रखते गए। तो ये इस तरह के जो दाम बढ़ाने के फैसले आपको, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो किसानों को राहत देने के लिए किया है और किसानों की आमदनी बढ़ाने। मन है भाई, यूपी का इलेक्शन दे सब क्या न कोल्लू में काट देंगे। ये नहीं बख्शियार देखिए ना, हर एक किसान इन तर नाराज हो रहा है, हर एक किसान, हर एक मजदूर। बंगाल में वो एक ममता थी, बंगाल के अंदर अकेली ममता लड़ाई लड़ रही थी, और ये पूरा जितना कैबिनेट था सारा लगा रखा था वहाँ। जब ये वहाँ सक्सेस नहीं होता, अपन यूपी में कैसे हो जाएंगे? ये हर जिले में जो ना इनकी बगावत अपने आप शुरू हो जाएगी, इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। अब सब सुबह से शाम तक खेत में आप लोग काम करते हो, अब आपके बच्चे काम करते हैं, और ये भाई बताओ ला रे वाह बात से सारे की बस और के नहीं आप बताओ साहब। तो हमने यहाँ किसानों से भी बात की, एक और हैं हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। साहब, क्योंकि सरकार किसानों को राहत देने की बड़ी बड़ी बातें करती है और हमेशा इसी तरह के फैसले लिए जाते हैं, खासकर जब कोई किसानों का आंदोलन होता है। अब ये फैसला हुआ है, आंदोलन के बीच फैसला हुआ है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक किसान सुबह से शाम तक अपने खेत में मेहनत करता है, इसलिए मेहनत करता है कि अच्छी फसल होगी, मंडी में लेके जाऊँगा, अच्छे भाव मिल जाएंगे, बच्चों की फ़ीस दी जाएगी और सारे काम निपट जाएंगे। तो इस तरह के फैसले आप लोगों के लिए कितने सही हैं, कितने गलत हैं? सारे गलत हैं इस सरकार के फैसले, ठीक है, इसका कोई फैसला ठीक नहीं। क्या कारण है? क्योंकि पैसा बढ़ाना, फसल का पैसा बढ़ाना तो एक अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी आप गलत किस लिए कह रहे हैं? इन्हें बढ़ाया है नहीं के में। तो अब 40 रुपये गेहूँ और 400 रुपये सरसों का तो बढ़ा दिया। हाँ, 1 पर 5 रुपये 5 रुपया कति गलत कर रही है सरकार। तेल ने टांगन लाग रही है, नहीं तो तेल तो कुछ मंदा करना चाहिए ना। हाँ, आगे तो कांग्रेस के टाइम तक जब ये जो है और डाउन है। अरे तो हाँ बताइए। कटर साहब ने न्यू कही थी, बस जो धान नहीं बोगा, धान के में बाड़ी बोगा 7,000 रुपये देंगे। फार्म भी डॉक्यूमेंट सब के हम जमा करवा लिया, वो पीछे आज तक ना आए। वह कहा बंद दिया काम, वह बाड़ी ओगल की। आपने देखा हमारे गांव में कितना पानी भरा है, कोई जमीन के गेहूँ भी ना बो हमारे गांव में, ना कोई नाला का लिखड़ता ना कोई, और के में कितनी समस्या है। दिए उन्हें रुपये दिए तो बताओ। लोग आते ही सरकार के कागज डॉक्यूमेंट भी सब हम जमा करवा लिया, पूरे भी नहीं होते कि तो क्या मांग, फिर भी रुपये नहीं दिए वह। तो ये वो किसान हैं जिनके लिए सरकार ये कह रही है कि हमने उनको दाम बढ़ा दिए हैं और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए ये उनका एक कदम है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही, 40 रुपये गेहूँ में बढ़ाने से कुछ नहीं होता। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं और खेती से संबंधित चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो इनकी साफ तौर पर नाराज़गी है। जो केंद्र सरकार ने MSP जितना बढ़ाने का फैसला लिया है उससे ये लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और इनकी भी वही बात कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है, क्योंकि किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन करने में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने का ये फैसला, ऐसा किसानों का कहना है। बाकी और भी जगह हम बात करेंगे और इन जो केंद्र सरकार की तरफ से जो MSP बढ़ाने की बात की गई है उस पर किसानों का क्या कहना है और भी राय जानेंगे। तो फिलहाल यहाँ सिर्फ इतना ही। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV, रोहतक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।